नमाज में दुआ का दुआ क़ुनूत का मसला। दुआ क़ुनूत के सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा इफ़रात का शिकार हैं। याद रखिए कि मुसज्जा मुक़फ़ा इबारतें लाना, ख़ास तौर पर अइम्मा हरमैन की दुआएं रट कर आना, मसनून है मसनून नहीं है कोई परवाह नहीं, बस ये कि मुक़फ़ा मुसज्जा एकदम बिल्कुल उसमें लय है, उसमें लहन है, उसमें अंदाज है, इसलिए वो दुआएं याद कर करके नमाजों में पढ़ाना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दुआ के आदाब हैं और आपको मालूम है दुआ में एक चीज़ है जिससे मना किया, इअ्तिदा फी दुआ, दुआ में हद से तजावुज़ करने से मना किया गया। और अहले इल्म ने इअ्तिदा फी दुआ की शक्लों में ये भी दाखिल किया है कि आदमी मुक़फ़ा मुसज्जा इबारतों को बतकल्लुफ़ लाने की कोशिश करे। उसका सबसे आसान तरीक़ा क्या है? दुआ क़ुनूत याद कीजिए और उसके साथ दीगर मसनून दुआएं याद कीजिए और इंतखाब कीजिए। याद रखिए हमेशा इंतखाब कीजिए वो दुआएं, उन दुआओं का जो सबसे पहले फ़र्द की इस्लाह की बात करें। आपको मालूम है यहाँ भी वो जो सियासी जहन है तहरीकियत का, हमारी दुआओं में भी उसका असर है। पूरी दुआ शुरू से आखिर तक मिल्लत इस्लामिया के अहवाल पे दुआ करते हैं, कभी अपने नफ्स की इस्लाह की आदमी दुआ नहीं करता है। पहले आपकी दीन और आपकी आखिरत की भलाई हो, आपकी, आपकी औलाद की, आपके सब के लिए, सारे मुसलमानों के लिए उनके दीन और उनकी आखिरत की भलाई मांगी और फिर उसके साथ उनकी दुनिया के लिए भी भलाई मांगी, अपने लिए, अपने औलाद के लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐसी जो दुआएं, इन दुआओं को याद करके ये दुआ कीजिए और उसके साथ यकीनन उम्मत के लिए दुआ कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर, खुद हिंदुस्तान के अंदर दुआ यकीनन कीजिए कि हम अपनी दुआओं से बहुत सारी हमारी महरूमियों की तलाफ़ी कर लेते हैं। तो दुआओं में वो जो इअ्तिदा फी दुआ का पहलू है, कुछ लोग घड़ी देख कर दुआ करते, 20 मिनट दुआ करना नहीं, ये तरीका सही नहीं। अल्लाह के बंदो, तबीयत आमादा है, आपका दिल लग रहा है, मांग रहे हैं, ये कैफियत का मामला है। दुआ का जो मामला है खाली से कैफियत का मामला है। जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो आपको गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते कभी वक्त कितना होता है पता नहीं चलता, और कभी ऐसा होता है कि तबीयत पूरी है, तरामादा नहीं, थकान है, सुस्ती गालिब है, मुख्तसर दुआ करके ख़त्म कर लीजिए। ये घड़ी देखकर टाइम नाप कर दुआ करना ये कोई शरई तरीका नहीं है। और दुआओं के मामले में अइम्मा के अंदर जो तकल्लुफ़ है, तसन्नो है, वो इबारतें याद करते हैं, ये इबारतें, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। सादगी लाइए अपनी दुआओं में। उस सादगी में जो बेइख्तियारी होती है, एक आदमी एकदम बेइख्तियार अल्लाह से मांगता है ना, उसमें जो तड़प होती है वो मुक़फ़ा मुसज्जा इबारतों में नहीं आती। और ख़ास तौर पे दुआओं में रोना, ज़बरदस्ती रोना, रोने की आवाज़ पैदा करना, रुलाना, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं है। रोना वो है जो खुद ब खुद आए और ज़्यादा अच्छा रोना वो है जो तन्हाई में आए। जमात में आप रोते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, पता नहीं इसमें रियाकारी कितनी दाखिल हो जाए। बेख्तियार कभी आ जाता है, किसी को भी आ सकता है कभी भी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ अइम्मा होते हैं कि हर दुआ में रो रो के दुआ करते हैं, आवाम यही सब देखते हैं, आवाम के पास मेयारी फला मौलाना यहां तक होता है, नहीं वितर उनको पढ़ाने दीजिए, क्यों? वो रो रो के दुआ करते हैं। ये नहीं है कि कोई मेयार नहीं, शरई मेयार नहीं। अपनी दुआओं की हिफाजत कीजिए। शरीयत मुतहरा ने आपको जो चीज़ें दी हैं वो इस कदर ज़्यादा साफ और वाज़ेह हैं, इन सब चीज़ों से पाक हैं आपकी नमाजें, तो अपनी दुआओं का भी एहतमाम कीजिए।